मार्कर और उसका दूसरा पहलवान नुमा साथी बिजली की सी तेजी से दीवार के साथ नस्ब एक मशीन की तरफ बढ़े। उन्होंने उसके साथ लटकी हुई तारों का गुच्छा हुक से निकाला और फर्नांडो की कुर्सी के पास आ गए। हर तार के सामने एक पाइप नुमा खोल सा लगा हुआ था। उन दोनों ने इंतहाई फुर्ती से ये खोल फर्नांडो के हाथों और पैरों की उंगलियों पर चढ़ा दिए और वापस मशीन की तरफ बढ़ गए। एक एक करके नाखून उखाड़ना, गौरमा ने तेज लहजे में कहा और मार्कर ने सर हिलाते हुए मशीन का एक बटन दबा दिया। मशीन में जिंदगी की लहर सी दौड़ गई और उसके बाद मार्कर ने एक नाव को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता दाएं तरफ घुमाना शुरू कर दिया और फर्नांडो के हलक से इस कदर जोरदार चीखें निकलने लगी जैसे नाव के साथ साथ उसके जिस्म से रूह भी निकलती जा रही हो। उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लग गई। बताओ वरना, गौरमा ने तेज लहजे में चीखते हुए कहा। बताता हूँ, प्लीज रोक दो, इस भयानक तकलीफ को रोक दो, फर्नांडो ने बुरी तरह फड़कते और चीखते हुए कहा। उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबोर हो गया था और आंखें फट गई थी। चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था। गौरमा ने हाथ उठाकर मार्कर को रोका और उसने नाव को वापस दाएं तरफ घुमा दिया। फर्नांडो का चेहरा तेजी से बहाल होने लगा। पानी पिला दो, मैं मर जाऊंगा, पानी, फर्नांडो ने डूबते हुए लहजे में कहा। इसे पानी दो, ये तो बहुत ही बोदा निकला है, दो चार नाखून तो उखड़वा लेता, गौरमा ने बड़े तंजिया लहजे में मार्कर के साथी से कहा और वो एक तरफ मौजूद बाथरूम की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक जग था। उसने जग से फर्नांडो के खुले मुंह में पानी धार की सूरत में उड़ेलना शुरू कर दिया और फर्नांडो लंबे लंबे घूंट लेकर पानी पीने लगा। आधा जग जब उसके हलक के अंदर चला गया तो जग हटा लिया गया। हाँ, अब बोलना शुरू कर दो और ये सुन लो, अब अगर तुमने ना बताया तो फिर ना मार्कर का हाथ रुकेगा और ना पानी मिलेगा, गौरमा ने करक लहजे में कहा। इमरान और उसके साथी पार्क कॉलोनी की कोठी नंबर 113 में मौजूद है। वो तुम्हारे इस हेडक्वार्टर पर हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं, फर्नांडो ने कहा। यहाँ? वो क्यों? उन्हें यहाँ का क्या इल्म, गौरमा ने चौंक कर कहा और फर्नांडो की बात सुनकर किंग और डोचे भी चौंक पड़े। इमरान ने वो ट्रांसमीटर कॉल सुन ली थी जो किसी डोचे ने अपने चीफ बॉस को की थी। इस तरह उसे पता चल गया कि किंग को तकाशी के बाद नया इंचार्ज बनाया गया है और किंग गौरमा के हेडक्वार्टर में है। उन्होंने मुझे असला के लिए लिस्ट दी थी। मैं वो असला लेने के लिए अपने खास अड्डे पर गया था कि मुझे बेहोश कर दिया गया और फिर मेरी आंख यहाँ खुली। फर्नांडो वाकई सब कुछ तफसील से बताता जा रहा था। वो लिस्ट कहाँ है? इस बार डोचे ने पूछा। मेरे कोट की अंदरूनी जेब में है, मैंने असला पहुंचाने के ऑर्डर दे दिए थे, इसके बाद मुझे बेहोश किया गया था, फर्नांडो ने जवाब देते हुए कहा और डोचे खुद तेजी से आगे बढ़ा और फिर चंद लम्हों बाद उसने फर्नांडो के कोट की अंदरूनी जेब से कागज की एक लंबी सी पट्टी निकाल ली और फिर पीछे हटकर वो गौर से उस कागज को पढ़ने लगा। ओह, ये असला, ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है। इमरान ग्रेट बॉल पर हमला करना चाहता है। ये खौफनाक और जदीद तरीन असला यकीनन ग्रेट बॉल के लिए है, डोचे ने इस बार कदरे परेशान से लहजे में कहा और किंग के चेहरे पर भी परेशानी के आसार नुमाया हो गए। ये असला तुम्हारे पास है, ये यहाँ आर्शिया में मिल सकता है, डोचे ने होठ चबाते हुए फर्नांडो से मुखातिब होकर कहा। हाँ, इसमें से बेशतर तो मेरे पास है, जबकि बाकी उन्होंने गौरमा के असला खाने से लेना था, क्योंकि मुझे मालूम है कि गौरमा के असला खाने में ये तमाम आइटम्स मौजूद है, फर्नांडो ने जवाब दिया। जो असला तुम्हारे पास है वो तुमने उन तक पहुंचा दिया है या अभी पहुंचना है? डोचे ने तेज लहजे में पूछा। यह असला मेरे मुख्तलिफ खुफिया स्टोरों में था, मैंने उसके भेजे जाने के अहकामात दे दिए थे। 2 आइटम उस अड्डे पर मौजूद थे जहां से मुझे अगवा किया गया है, वो मैंने खुद साथ ले जाने थे, फर्नांडो ने जवाब दिया। गौरमा, इसे खत्म करो जल्दी, वो मामला बेहद सीरियस हो गया है, डोचे ने चीख कर कहा तो गौरमा ने पलक झपकने में पतलून की साइड पर लटके हुए होल्स्टर से रिवॉल्वर खींचा और दूसरे लम्हे मुसलसल 3 धमाके के साथ 3 गोलियां फर्नांडो के सीने में घुस गईं और फर्नांडो का मुंह चीख मारने के लिए खुला जरूर था, लेकिन उसे चीखने की भी मोहलत ना मिली थी और बराह रास्त दिल पर गोलियां लगने से वो खत्म हो गया। आओ मेरे साथ ट्रांसमीटर रूम में, जल्दी करो, डोचे ने कहा और गौरमा सर हिलाता हुआ उन्हें साथ लेकर उस टॉर्चिंग रूम से बाहर निकला और एक राहदारी क्रॉस करके वो एक छोटे से कमरे में पहुंच गए। यहाँ मुख्तलिफ रेंज के ट्रांसमीटर नस्ब थे। डोचे ने जल्दी से आगे बढ़कर एक ट्रांसमीटर पर फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की और फिर एक बटन दबा दिया। हेलो हेलो, स्पेशल सबमरीन डोचे कॉलिंग यू, ओवर, डोचे ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, स्पेशल सबमरीन अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद एक आवाज ट्रांसमीटर से निकली। सुनो, स्पेशल लॉन्च 3 साहिल पर भेज दो, मैं और किंग वहां पहुंच रहे हैं फौरन, ओवर एंड ऑल।
डोचे ने कहा और ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। गौरमा, किसी तेज रफ्तार कार पर हमें साहिल पर भेज दो। मुझे यकीन है कि इमरान ने उस फर्नांडो से गलत बयानी की है। उसने जो असला मंगवाया है वो सिर्फ ग्रेट बॉल के खिलाफ ही इस्तेमाल हो सकता है। इसके बावजूद तुम इस कोठी को चेक करो और अगर वो लोग वहां मौजूद हो तो उन्हें खत्म कर दो। उसके साथ साथ अपने हेडक्वार्टर की भी हिफाजत करो। लेकिन मुझे फौरन ग्रेट बॉल पहुंचना है, डोचे ने गौरमा से कहा और गौरमा ने इस बात में सर हिला दिया। टेलीफोन की घंटी बजते ही इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने जानबूझकर सिर्फ एक लफ्ज कहने पर इक्तफा किया क्योंकि वो और उसके साथी इस वक्त फर्नांडो के एक खुफिया अड्डे पर मौजूद थे और फर्नांडो इमरान से मतलूबा असले की लिस्ट लेकर असले की सप्लाई के लिए गया हुआ था। इमरान ने जो मंसूबाबंदी की थी उसके मुताबिक इमरान एक ग्रुप को लेकर ग्रेट बॉल से अलहदा मगर करीबी एक वीरान जजीरे पर पहुंच जाएगा, जबकि तनवीर दूसरे ग्रुप को लेकर गौरमा के अड्डे पर रेड करेगा और वहां से मजीद असला हासिल करके वो भी वहां जजीरे पर आ जाएगा क्योंकि फर्नांडो ने उसे बताया था कि गौरमा के पास इंतहाई जदीद तरीन असले का काफ़ी बड़ा स्टॉक मौजूद है। इसलिए इमरान ने असले की 2 लिस्टें तैयार की थी। एक लिस्ट में ऐसा असला था जो फर्नांडो मुहैया कर सकता था। दोस्तों, ग्रेट विक्ट्री का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। और दूसरी लिस्ट में वो असला था जो बकौल फर्नांडो गौरमा के असला खाने से मिल सकता था। फर्नांडो का आदमी थोड़ा सा असला अभी चंद लम्हे पहले पहुंचा गया था और अब इमरान को दूसरी खेप की इंतजार थी कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। आप इमरान साहब है, दूसरी तरफ से एक नाशना सी आवाज़ सुनाई दी। लहजे में बेपनाह कर्ब था, जैसे कोई शदीद जख्मी रुक रुक कर बोल रहा हो। आप कौन हैं? इमरान ने एक अजनबी के मुंह से अपना नाम सुनकर चौंकते हुए पूछा। मैं फर्नांडो का आदमी हूँ, मेरा नाम ऑस्कर है। मैं इस वक्त शदीद जख्मी हालत में बोल रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बॉस फर्नांडो ने मुझसे सारा मामला डिस्कस किया है, आपके मुतालिक भी तफसीलात बताई क्योंकि असले का तमाम चार्ज मेरे पास है और मैंने ही इसे इकट्ठा करके आप तक पहुँचाना था। अभी मैंने बॉस के कहने पर एक स्टोर में मौजूद असला आप तक पहुँचाने का हुक्म दिया था और दूसरे स्टोर से रब्ता कायम कर रहा था कि अड्डे पर तकाशी ग्रुप के आदमियों ने हमला कर दिया। अड्डे के सारे आदमी मार डाले गए हैं, पूरा अड्डा तबाह कर दिया गया है और बॉस फर्नांडो को वो लोग अगवा करके अपने हेडक्वार्टर ले गए हैं। मुझे भी गोलियां लगी हैं और मैं अभी होश में आया हूँ। टेलीफोन काम कर रहा था इसलिए मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ। आप बराए मेहरबानी गौरमा के हेडक्वार्टर पर हमला करके बॉस को छुड़वाए। मैं जख्मी ना होता तो ये काम खुद कर लेता, लेकिन मुझे मालूम है कि मौत तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रही है। प्लीज़ बॉस को छुड़वाए, ये लोग दरिंदे हैं, दरिंदे। हेडक्वार्टर गौरमा के आदमी थे, जालिम लोग। रॉबर्ट की आवाज़ आहिस्ता होते होते डूबती चली गई और फिर रिसीवर पर सिर्फ चंद हल्की सी कराहें सुनाई दी और फिर खामोशी तारी हो गई। इमरान ने जल्दी से रिसीवर क्रेडल पर रखा और एक झटके से उठ खड़ा हुआ। जल्दी चलो, फर्नांडो को गिरफ्तार करके गौरमा के हेडक्वार्टर ले जाया गया है। वो अब फर्नांडो से मेरे मुतालिक तफसीलात मालूम करेंगे और फर्नांडो में इतनी जान नहीं है कि वो ज़्यादा देर तक तशद्दुद बर्दाश्त कर सके, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और फिर दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उस अड्डे में 2 कारें मौजूद थी। थोड़ी देर बाद इमरान और उसके साथी इन 2 कारों में लदे हुए कोठी से बाहर निकले और तेज़ी से कॉलोनी के चौक की तरफ बढ़ने लगे। आगे वाली कार की ड्राइविंग सीट पर इमरान खुद था, उसके साथ जूलिया बैठी हुई थी और पिछली सीट पर सिद्दीकी, चौहान और कैप्टन शकील मौजूद थे, जबकि पिछली कार की ड्राइविंग सीट पर तनवीर था। उसके साथ फ्रंट सीट पर सफदर और पिछली सीट पर खावर और नोमानी बैठे हुए थे। दोनों कारें इंतहाई तेज रफ्तारी से आगे बढ़ी जा रही थी। तुम्हें इस गौरमा के हेडक्वार्टर का इल्म है? जूलिया ने पूछा। हाँ, मैंने फर्नांडो से इसकी पूरी तफसील मालूम कर ली थी, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और जूलिया ने सर हिला दिया। क्या हमें बराह रास्त रेड करना होगा? पिछली नशिस्त पर बैठे हुए कैप्टन शकील ने पूछा। हाँ, बराह रास्त और जोरदार हमला। अगर उन्हें ज़रा भी मौका मिल गया तो वो ना सिर्फ फर्नांडो को मार डालेंगे बल्कि मुकाबले पर भी आ जाएंगे और फिर जाहिर है यहाँ की पुलिस पहुँच जाएगी और पुलिस के आने का नुकसान हमें होगा क्योंकि हम अजनबी है, इमरान ने जवाब दिया और सारे साथियों ने तायद में सर हिला दिए। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद जैसे ही इमरान ने कार एक चौक से दाएं तरफ मोड़ी, एक नीले रंग की लंबी सी कार उसकी साइड से गुजरकर मुखालिफ सिमत में बढ़ती गई और स्टीयरिंग पर बैठा हुआ इमरान उस कार की उगबी नशिस्त पर बैठे हुए एक आदमी को देखकर बुरी तरह चौंक पड़ा। वो डोचे था। उसके साथ उगबी नशिस्त पर एक और आदमी भी मौजूद था। इमरान ने कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी और पीछे आने वाली तनवीर की कार को रुकने का इशारा कर दिया। तनवीर ने कार उसकी साइड पर आकर रोक दी। तनवीर,
अभी नीले रंग की कार हमारे पास से गुजर कर गई है। उसकी उगबी सीट पर ग्रेट बॉल का इंचार्ज डोचे मौजूद है। मेरे ख्याल में ये साहिल की तरफ जा रहे हैं। तुम उनके पीछे जाओ और हर कीमत पर उस डोचे को घेर कर जिंदा रखो जब तक मैं हेडक्वार्टर से वापस ना आ जाऊं। B5 ट्रांसमीटर पर राब्ता रखना। इमरान ने तेज लहजे में तनवीर और उसकी साथ वाली सीट पर बैठे हुए सफदर को हिदायत देते हुए कहा और फिर एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। तनवीर की कार कुछ दूर तक उसके पीछे आई और फिर एक टर्न से घूमकर उसकी तरफ को बढ़ गई जिधर नीले रंग की कार गई थी। इमरान ने कार की रफ्तार और ज्यादा तेज कर दी और थोड़ी देर बाद वो एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां दूर दूर बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई थी और इलाका बजाय आबाद लगने के वीरान सा लग रहा था। लेकिन उस इलाके में दाखिल होते ही इमरान ने जैसे ही कार एक साइड पर मोड़ी, 4 सुर्ख रंग की कारें बिजली की सी तेज रफ्तारी से उसे क्रॉस करती हुई निकल गई और इमरान ने होड़ भींच लिए क्योंकि चारों कारों में 6-6 अफराद मौजूद थे और उन सब के चेहरे बता रहे थे कि उनका ताल्लुक ज़ेरे ज़मीन दुनिया से है। सुर्ख कारें साइड रोड से मुड़कर मेन रोड पर पहुंची और फिर आगे बढ़ गई। इमरान ने कुछ आगे ले जाकर कार एक ज़ेरे तामीर कोठी की दीवार की साइड में रोक दी। ये सामने वाली सुर्ख कोठी हमारा टारगेट है और मेरा ख्याल है कि ये 4 सुर्ख कारें इस अड्डे से निकल कर गई हैं। इमरान ने कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा और उसके साथी भी कार से नीचे उतर आए। कोठी का बड़ा सा फाटक बंद था। असला ले लो, लेकिन मेरे इशारे के बगैर कोई फायर नहीं करेगा, इमरान ने कहा और उसके साथियों ने कार में मौजूद असला ले लिया। एक मशीन गन इमरान को भी दे दी गई जिसे उसने दूसरे साथियों की तरह अपने बगल में कोट के अंदर इस तरह एडजस्ट कर लिया कि बवक्त ज़रूरत फौरी निकल भी सके और बज़ाहिर नज़र भी ना आए। उसके साथियों ने मुख्तलिफ टाइप के बम भी जेबों में डाल लिए थे और फिर वो सब फाटक की तरफ बढ़ गए। इमरान ने आगे बढ़कर कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। उसने जूलिया को अपने साथ आगे आने का इशारा किया और जूलिया जो उससे 2 कदम पीछे खड़ी थी, कदम बढ़ाती उसके साथ आ खड़ी हुई। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक मुसल्ला नौजवान जिसकी लंबी लंबे मूछें थी बाहर निकल आया। उसने हाथ में जदीद किस्म की मशीन गन पकड़ी हुई थी। बॉस गौरमा को इत्तला दो कि वाटर पावर का स्पेशल ग्रुप आया है, इमरान ने बड़े बावकार लहजे में उस मुलाजिम से मुखातिब होकर कहा। इमरान ने चूंकि रेड की पहले से तैयारी कर रखी थी इसलिए उसने खुद भी और अपने साथियों का खुसूसी तौर पर मेकअप किया था और वो सब एक्रीमी मेकअप में थे। जूलिया का मेकअप भी कर दिया गया था ताकि वो सुइस की बजाय एक्रीमी लड़की दिखाई दे। इमरान ने एक्रीमी मेकअप का इंतखाब इसलिए किया था कि जजीरा आर्शिया में एक्रीमी अफराद की कसरत थी, इसलिए यहाँ एक्रीमियों को अजनबी ना समझा जाता था। ओह अच्छा जनाब, मुसल्ला आदमी ने वाटर पावर और स्पेशल ग्रुप के अल्फाज सुनते ही मरऊब होते हुए कहा और तेजी से वापस चला गया। जल्द ही वो वापस आया। आइए जनाब, बॉस आपके मुंतजिर हैं, दरबान ने कहा और उसके पीछे इमरान और उसके साथी फाटक क्रॉस करते हुए अंदर दाखिल हुए। इमारत खासी बड़ी थी। सामने बरामदे में 4 मुसल्ला अफराद खड़े थे। दरबान उन्हें एक बड़े से कमरे में ले आया। ये कमरा सिटिंग रूम के तौर पर सजाया गया था। अभी इमरान और उसके साथियों को वहां पहुंचे चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि एक फौलादी जिस्म वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके माथे पर सुर्ख रिबन बंधा हुआ था जिसके दरमियान मौत का निशान सुनहरे रंग से बना हुआ था। उसके पीछे वही 4 मुसल्ला अफराद थे जो पहले से बरामदे में खड़े उन्हें नजर आए थे। इमरान चूंकि फर्नांडो के जरिए गौरमा के हुलिये और कदोकामत से वाकिफ हो चुका था, इसलिए वो उस सुर्ख रिबन वाले को देखते ही समझ गया कि यही गौरमा है, इस अड्डे का इंचार्ज और तकाशी के एक्शन ग्रुप का इंचार्ज। हेलो गौरमा, मुझे वॉकर कहते हैं और ये मेरे साथी हैं। हम जनरल सर्वे के लिए हेडक्वार्टर से आए हैं। हमें इत्तला मिली है कि डोचे और किंग ग्रेट बॉल को छोड़कर यहाँ मौजूद है। हालांकि चीफ बॉस ने उन्हें फौरी तौर पर ग्रेट बॉल पहुँचने का हुक्म दिया था, इमरान ने तेज और तहकुमाना लहजे में कहा। वो दोनों थोड़ी देर पहले चले गए हैं। वैसे आपका कोड वगैरह, शिनाख्त, गौरमा ने गौर से इमरान को देखते हुए कहा। उसके लहजे में सपाटपन था। कोड और शिनाख्त, और वो भी स्पेशल ग्रुप की। क्या तुम्हारी अकल घास चरने चली गई है? फर्नांडो ने तुम्हें क्या बताया है और उस इमरान और उसके साथियों का क्या हुआ? इमरान ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा। उन्हें कवर करने के लिए मेरे आदमी गए हुए हैं, लेकिन अगर आप हेडक्वार्टर से आए हैं तो आपको फर्नांडो के बारे में कैसे मालूम हुआ है? गौरमा ने हैरत और शक भरे लहजे में कहा। तुमने हेडक्वार्टर वालों को अहमकों का टोला समझ रखा है कि उन्हें किसी बात का इल्म नहीं होता। कहाँ है फर्नांडो? वो हेडक्वार्टर की नज़रों में अहम आदमी करार दिया गया है और हमारी यहाँ आमद का एक मकसद ये भी है कि उससे हेडक्वार्टर के बारे में मजीद मालूमात हासिल की जा सके, क्योंकि चीफ बॉस को इत्तला मिली है कि फर्नांडो को हेडक्वार्टर के बारे में खास इत्तलात हासिल है। इमरान का लहजा उसी तरह सख्त और तल्ख था।
फर्नांडो को हेडक्वार्टर के बारे में इत्तलात, ये कैसे मुमकिन है? वो तो इंतहाई गैर अहम मकामी आदमी है। बहरहाल अगर उससे मालूमात हासिल भी थी तो अब वो उनका इज़हार किसी से ना कर सकेगा, क्योंकि मैंने उसे गोलियों से छलनी कर दिया है, गौरमा ने तेज लहजे में कहा। और फिर अचानक उसने बिजली की सी तेजी से जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। अब तुम पहले अपनी शिनाख्त कराओ, मुझे शक पड़ रहा है कि तुम लोग वो नहीं हो जो अपने आप को पोज कर रहे हो, गौरमा ने गुर्राते हुए कहा। उसकी आंखों में तेज चमक उभर आई थी। क्या वाकई तुमने फर्नांडो को खत्म कर दिया है? इमरान ने उसके रिवॉल्वर और लहजे को नजरअंदाज करते हुए कहा। एक बार तो बता दिया है, तुम शिनाख्त कराओ। अगर मैं तुम्हारी शिनाख्त से मुतमईन ना हुआ तो तुम्हें भी उसी टॉर्चरिंग रूम में ले जाऊंगा जहां फर्नांडो की बिगड़ी हुई लाश पड़ी है, गौरमा ने तेज लहजे में कहा। लेकिन मौत सिर्फ तुम्हारे टॉर्चरिंग रूम तक ही महदूद नहीं है मिस्टर गौरमा, इमरान ने तल्ख लहजे में कहा। और उसके साथ ही उसकी कोट की जेब से शोला सा निकला और गौरमा के हल्क से बेइख्तियार चीख निकली और रिवॉल्वर उसके हाथों से निकलकर दूर जा गिरा। अभी गौरमा की चीख से कमरा गूंज ही रहा था कि रिट रिट की तेज आवाजों के साथ उसके चारों मुसल्लह अफराद भी चीखते हुए फर्श पर गिरे। बाहर देखो, जो नजर आए उड़ा दो, इमरान ने चीखते हुए कहा। और उछलकर उसने गौरमा के सीने पर जोरदार फ्लाइंग किक जमा दी। जो लड़खड़ाकर सीधा खड़ा हो ही रहा था। जोरदार फ्लाइंग किक खाकर गौरमा चीखता हुआ पुश के बल एक सोफे पर गिरा और फिर वो सोफे समेत पीछे की तरफ उलट गया, जबकि इमरान के साथी बिजली की सी तेजी से उस कमरे से बाहर की तरफ निकल गए। गौरमा इस अंदाज में गिरा था कि उसका सर नीचे और दोनों टांगे उल्टे हुए सोफे के ऊपर से उठी हुई नजर आ रही थी। इमरान ने हाथ जेब से निकाल लिया था, लेकिन वो अपनी जगह से आगे ना बढ़ा था, क्योंकि उससे गौरमा की ताकत और फुर्ती का अंदाजा उसका जिस्म देखकर ही हो गया था। और वही हुआ। नीचे गिरते ही गौरमा बिजली की सी तेजी से वापस उछला और अगर इमरान जरा भी आगे बढ़ जाता तो लाजमन वो पूरी कुव्वत से उससे आ टकराता और जाहिर है इमरान को खासी जरब लग जाती। लेकिन अब जैसे ही गौरमा उछलकर खड़ा हुआ, इमरान का बाजू बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और गौरमा भारी जिस्म रखने के बावजूद चीखता हुआ इस तरह उछलकर साइड दीवार से जा टकराया जैसे उसका वजन ही ना हो। दीवार से टकराकर गौरमा उतनी ही रफ्तार से वापस आया, मगर इमरान पहले से इसके लिए तैयार था। इमरान ने लात घुमाई और गौरमा चीखता हुआ लट्टू की तरह घुमा और पुश के बल नीचे जा गिरा। इमरान ने उछलकर उसकी गर्दन के मखसूस हिस्से पर अपने बूट की ठोकर मारी और बुरी तरह तड़पता हुआ गौरमा यकलक इस तरह साकित हो गया जैसे उसके जिस्म से रूह निकल गई हो। बाहर सिर्फ एक आदमी था, वो खत्म हो गया। उसी लम्हे कैप्टन शकील और जूलिया ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, ठीक है, इसके आदमी हमारी तरफ गए हैं, वो लाजमन वापस लौटेंगे, इसलिए तुम सब इंतहाई मोहतात रहोगे। मैं इस दौरान इससे पूछ-गुछ मुकम्मल कर लेना चाहता हूँ, इमरान ने कहा और फिर उसने झुककर बेहोश पड़े हुए गौरमा को उठाकर कांधे पर लादा और सिटिंग रूम से बाहर आ गया। अभी वो बरामदे में ही था कि अंदर एक कमरे से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। इमरान तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़ गया। घंटी मुसलसल बज रही थी। इमरान ने गौरमा को वहीं फर्श पर पटका और साथ आने वाली जूलिया को इशारा किया कि वो इसका ख्याल रखे और खुद उसने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान के हलक से गौरमा की आवाज़ निकली। बॉस, मैं जिम्मी बोल रहा हूँ, कोठी खाली पड़ी हुई है, वहाँ कोई आदमी भी नहीं है, अब क्या हुक्म है, वहाँ इनका इंतज़ार किया जाए या ना? दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाले का लहजा मुअद्दबाना था। ओ, तुम लोग वहीं ठहरो, वो लाजमन वापस आएंगे, उनका खात्मा ज़रूरी है। और सुनो, तुमने वहीं रहना है, चाहे तुम्हें उनके इंतज़ार में 2 घंटे क्यों ना लग जाए, इमरान ने गौरमा के लहजे में बात करते हुए कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। चलो, ये खतरा तो 2 घंटे तक टल गया, मैं ज़रा तनवीर से रिपोर्ट ले लूँ, इमरान ने रिसीवर रखते हुए कहा और फिर उसने जेब से डब्बे की शक्ल का ट्रांसमीटर निकाला। ये फिक्स फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर था। इमरान ने उसका बटन दबा दिया। ट्रांसमीटर में से टू टू की आवाज़ें निकलने लगी। हेलो हेलो, इमरान कॉलिंग ओवर। चंद लम्हों बाद तनवीर की आवाज़ उभरी। क्या रिपोर्ट है तनवीर? ओवर, इमरान ने पूछा। वो नीली कार तो मगरिबी साहिल के करीब एक जनरल पार्किंग में खड़ी मिल गई है, लेकिन वो आदमी गायब हैं। हम उस कार की निगरानी कर रहे हैं कि शायद वो वापस आए। ओवर, तनवीर ने जवाब दिया। ओके, ख्याल रखना, हमने भी यहाँ गौरमा के हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है और हम भी यहाँ से फारिग होकर सीधे वहीं आएंगे। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर बंद करके उसे जेब में डाल लिया। सिद्दीकी को कहो कि कहीं से रस्सी ढूंढ लाए, मैं जल्द अज जल्द इस जगह से वापस जाना चाहता हूँ, इमरान ने जूलिया से मुखातिब होकर सख्त लहजे में कहा और जूलिया सर हिलाती हुई बाहर चली गई। इमरान ने झुककर गौरमा के लिबास की तलाशी लेनी शुरू कर दी, लेकिन गौरमा की जेबें अक्सर खाली थी। थोड़ी देर बाद जूलिया और सिद्दीकी दोनों अंदर दाखिल हुए। सिद्दीकी के हाथ में नायलॉन की रस्सी का एक गुच्छा मौजूद था।
इसे अच्छी तरह बांध दो सिद्दीकी, और इसके बाद मैं तो इससे पूछगुछ करता हूँ। तुम, कैप्टन शकील और जूलिया मिलकर इस पूरे अड्डे की तलाशी लो। हमारा टारगेट इसका असला खाना है, वहां से जरूरी असला हासिल करना है, इमरान ने कहा और सिद्दीकी ने सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद गौरमा के हाथ पुष्प पर बांध दिए गए और उसी रस्सी से उसके पैर बांधकर सिद्दीकी ने उसे घसीटकर एक कुर्सी पर डाल दिया और फिर वो जूलिया समेत कमरे से बाहर चला गया। इमरान ने कांधे से लटकी हुई मशीन गन उतारी और दूसरे लम्हे उसका बट पूरी कुव्वत से गौरमा के जबड़े पर मार दिया। दो जोरदार जरबों के साथ ही गौरमा होश में आ गया। उसके मुंह से कराहें निकलने लगी, लेकिन पूरी तरह होश में आते ही उसने अपने आप को जल्दी कंट्रोल कर लिया। अब उसकी आंखों में सख्ती के तासुरात उभर आए थे और वो बंदा होने के बावजूद इंतहाई सख्त नजरों से इमरान को देख रहा था, जो खामोश और मुतमईन खड़ा हुआ था। हाँ तो गौरमा, तुमने फर्नांडो पर तशद्दुद करके उससे हमारे मुतालिक उगलवाया और फिर हमारी कोठी पर रेड करने के लिए अपने आदमी भिजवा दिए। लेकिन एक बात बताओ कि डोचे क्यों मगरिबी साहिल पर गया है, हालांकि वो पहले यहाँ मौजूद था। इमरान ने डोचे के मुतालिक अंदाजा लगाते हुए कहा। डोचे और किंग दोनों अपने हेडक्वार्टर चले गए हैं, उनकी वहाँ ज़रूरत थी। गौरमा ने सख्त और मुतमईन लहजे में कहा। उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे नहीं मालूम और ना उन्होंने मुझे बताया है, गौरमा ने झटकेदार लहजे में कहा। उसी लम्हे जूलिया और कैप्टन शकील अंदर दाखिल हुए। हमें यहाँ कोई असला खाना नहीं मिल सका, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा और कुर्सी पर बंधा बैठा गौरमा जूलिया की बात सुनकर चौंक पड़ा। ठीक है, अब गौरमा खुद बताएगा कि इसका असला खाना कहाँ है। मैं तो सोच रहा था कि अगर वैसे ही मिल जाता तो मुझे इस पर वक्त ज़ाया न करना पड़ता, इमरान ने होठ भींचते हुए कहा। यहाँ कोई असला खाना नहीं है, तुम बेशक सारे हेडक्वार्टर की तलाशी ले लो। वैसे क्या तुम वाकई वही इमरान हो जिसका जिक्र बॉस डोचे ने किया था? गौरमा ने सख्त लहजे में कहा। हाँ, मैं वही इमरान हूँ, तुम्हारे बॉस डोचे का पुराना दोस्त। और ये भी बता दूँ कि डोचे को मैंने ग्रेट बॉल पहुँचने से पहले ही रोक दिया है। वो शायद अब पहले से कहीं ज़्यादा अहमक हो गया है कि लॉन्च पर ग्रेट बॉल तक जाना चाहता था। इमरान ने मुंह बनाते हुए बड़े तंजिया लहजे में कहा। बॉस डोचे इतना अहमक नहीं है जितना तुम उसे समझ रहे हो। वो स्पेशल आबदोस पर आया था और उसी से वापस जाएगा, और तुम लाख सर पटक लो उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि तुम्हारी आबदोस तबाह हो चुकी है और ग्रेट बॉल तक बगैर आबदोस के कोई नहीं पहुंच सकता, गौरमा ने तेज लहजे में कहा। और इमरान मुस्कुरा दिया। वो यही बात गौरमा के मुंह से उगलवाना चाहता था कि डोचे किस जरिए से वापस जाएगा, और स्पेशल आबदोस के सामने आ जाने से वो समझ गया कि अब वो तनवीर और उसके साथियों के हाथ नहीं आ सकता। सुनो गौरमा, मुझे फर्नांडो ने बताया था कि तुम्हारे असला खाने में इंतहाई जदीद असला मौजूद है और मुझे वही असला चाहिए। अगर तुमने ना बताया तो मैं तुम्हें यहीं बंदा छोड़ जाऊंगा और वायरलेस कंट्रोल डायनामाइट फिट कर जाऊंगा। फिर तुम जानते हो कि जब डायनामाइट फटने के बाद तुम्हारा वो जदीद असला खाना फटेगा तो तुम्हारा क्या हश्र होगा, इमरान ने तेज लहजे में कहा। अव्वल तो यहाँ कोई असला खाना है ही नहीं, और अगर होता भी तो कम से कम इतनी हिमाकत तो कोई भी ना कर सकता कि इस कदर जदीद असला खाने को इस अंदाज में तैयार कराता कि वो डायनामिट के फटने से तबाह हो सकता। डी स्टोन असला खाने डायनामिट तो क्या एटम बम से भी तबाह नहीं हो सकते, गौरमा ने बड़े तंजिया लहजे में कहा। और इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। बहुत शुक्रिया गौरमा, तुमने अपने असला खाने की लोकेशन खुद ही बता दी है। तुम्हारा अंदाज बता रहा था कि तुम जिस्मानी तौर पर बेपनाह ताकतवर हो, इसलिए तुम पर तशद्दुद बेकार साबित होता। लेकिन जिस कदर तुम जिस्मानी तौर पर बेपनाह ताकतवर हो, उतने ही ज़हनी तौर पर पसमानदा हो, इसलिए मैंने चक्कर देकर तुमसे उगलवा लिया है। और अब डी स्टोन तर्ज तामीर के सामने आ जाने के बाद तुम्हारा असला खाना तलाश करना मेरे लिए मुश्किल ना होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और गौरमा की आंखें फैलती चली गई। तो तुम डी स्टोन को कैसे जान सकते हो, गौरमा ने होंठ भींचते हुए कहा। तुम डी स्टोन तर्ज तामीर की बात कर रहे हो, ये तो असला खाने के लिए अब मुतरद्दिक हो चुका है। अब तो खतरनाक असला खाने के लिए इलेक्ट्रॉन तर्ज तामीर इस्तेमाल हो रहा है, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही वो जूलिया की तरफ मुड़ गया। जूलिया, तुम इसका ख्याल रखना, मैं जाकर इसका असला खाना चेक कर लूँ। अगर मेरा मतलूबा असला मिल जाता है तो अच्छा है, इस तरह हमारा मजीद वक्त ज़ाया ना होगा और हम बराह रास्त यहीं से ग्रेट बॉल पर हमला आवर हो जाएंगे, इमरान ने कहा। और फिर हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन जूलिया की तरफ उछालते हुए वो उस कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो दरवाजे तक पहुंचा भी ना था कि कैप्टन शकील अंदर दाखिल हुआ। इमरान साहब, यहाँ एक मुकम्मल ट्रांसमीटर रूम मौजूद है और ट्रांसमीटर पर कॉल आ रही है, कैप्टन शकील ने कहा। ओह अच्छा, कहाँ है, आओ, इमरान ने तेज लहजे में कहा। और फिर वो कैप्टन शकील के साथ तकरीबन दौड़ता हुआ थोड़ी देर बाद वाकई एक छोटे कमरे में पहुंच गया जिसमें जदीद तरीन साख्त के ट्रांसमीटर नस्ब थे। एक ट्रांसमीटर पर वाकई कॉल आ रही थी। इमरान चंद लम्हे गौर से उस ट्रांसमीटर को देखता रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर उसका एक बटन दबा दिया। हेलो हेलो, डोचे कॉलिंग फ्रॉम ग्रेट बॉल, ओवर, तेज आवाज ट्रांसमीटर से बुलंद हुई। यस बॉस, गौरमा अटेंडिंग यू, ओवर,
इमरान ने गौरमा की आवाज़ और लहजे में बात करते हुए कहा। गौरमा, इमरान और उसके साथियों की क्या पोजीशन है? ओवर। डोचे ने उसी तरह तेज लहजे में पूछा। उनकी कोठी खाली पड़ी हुई है, लेकिन मैंने अपने आदमी उसके गिर्द लगा दिए हैं। वो जैसे ही वापस आए हम उन्हें कवर कर लेंगे। ओवर। इमरान ने जवाब दिया। तुम्हारे हेडक्वार्टर पर तो उन्होंने हमला नहीं किया। ओवर। डोचे ने कहा। नहीं, मैं यहाँ भी उनका मुंतजिर हूँ। ओवर। इमरान ने जवाब दिया।